परमात्मा के चरण में मन लगा के भवसागर लेकर के दीदी हो। आज हम सब भी सत्संग के दरिया में बैठे हैं। हम सब लोग भी परमात्मा के भजन करके परमात्मा के चरण में मन लगाए के सुंदर से अवसर मिले हैं। तो दीदी हो कौन कौन हमारे संगे संग भजन करे पर तैयार हो, चले एक बार हाथ उठा दो। और बाकी मन हम ताली बजाओ भजन में। अब आपको ना भैया आपको तैयार मिलेगा। परमात्मा के भजन में जोरदार दोनों हाथ में मधुर मधुर ताली बजाना है। जोरदार भजन के संगे संग जयकारा खाली लगाना है दीदी हो। और कते रंग लगाना है बोले मैं एक भाग बताऊं ना तारा पर बेरा ले जाता हूँ। हमर जयकारा लगाए के बेरा आ गए से दिन के संतों की बानी बोले के कहानी बोले इस मेरा मजोदार तो हम तो उठा के जयकारा लगाने है दीदी हो। अब भुला जाऊँ तो मैं चुप के लगाता हूँ। मैं चुप हो गया हम जान रहा हूँ हमारे बेरा आगे से देखे बेरा ला बिल्कुल भुलाना नहीं है। संतों की बानी बोले कहानी बोले एकदम डूबना है बेरा मत डूबना हाथ दो कहूँ उठा फिर पीछे कर दुश्मन के लिए भैया मतलब चुप कर बैठे ऐसे भैया बुला दे बुलाए नहीं दिया भजन में मन कर ताली बजा कर ये वो अच्छा बात है। लेकिन परमात्मा के जयकारा लगाकर भले बुलाने दीदी हो पावर इकाया आज है काली नहीं रही तब पड़तात रहो। हम परमात्मा के भजन नहीं कर पाए परमात्मा के जयकारा नहीं लगा पाए तो मर जाए कि मेरा ये दुनिया में छोड़े के मेरा कैसे गए तो पछताना नहीं है। आज अवसर करे परमात्मा के भजन करके परमात्मा के जोरदार जयकारा लगाए थे।
परमात्मा राम अहिल्या से कहे कि अहिल्या, आपके समान महान नारी संसार में दूसरा कोई नहीं। अहिल्या कहे परमात्मा, ये तो आपकी बड़ाई है, आपकी प्रभुता है, वरना आज वो जीवन देखो, आपके यही चरण ना पाए भर माता गंगा कब से विनती करे। माता गंगा के जन्म स्थान, उद्गम स्थल आपके चरण, और भगवान कैलाशपति भोलेनाथ के हृदय में वास करने वाले भगवान आपके यही सुंदर से चरण है। जैन चरण कमल की पूजा हर समय भगवान ब्रह्मदेव करते रहे, वही चरण आज आप कुर्सी के ऊपर रखे। तो स्वामी, एक से ज्यादा सौभाग्य के बाद शायद ही कोई दूसरा हो सकता। अहिल्या बार बार भगवान के चरण में गिरे, मन भगवान के चरण में लगाए, बड़ा प्रेम से भगवान की विनती करे। भगवान कहे, अहिल्या आप तो सच में महान हो, बड़ा सुंदर से आशीष भक्ति प्रदान करे। और अहिल्या परम सुंदर पति के धाम छोड़े। पति लोग अहिल्या प्रदान करे, और आज भगवान राम के ही सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र देख के संत महात्मा वेद पुराण बाबा तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर से बात कहे कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, और तुलसी का दास सटते ही भजू छाड़ कपट जंजाल। राम तो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, दीन बंधु है, बिना कारण के सबके ऊपर दया करते थे। और जब भगवान के स्वभाव इतना सुंदर है तो ये मन, अगर भगवान ला छोड़ के ही संसार ढहन जाए तो मन से ज्यादा बुरा कोई दूसरा नहीं है। तुलसीदास जी भी मन ला बुरा कहे कि मन मूर्ख है, बिल्कुल अनपढ़ है। तभी तो जानते राम के स्वभाव कि राम तो इतना दयालु है कि पापी असल में बिता देते, फिर भी ये मन राम के चरण में लगे नहीं, ये संसार में फंसे रहते। ये मन पंछी के समान है, परिंदा के समान। और संत महात्मा कहे कि जब भी हम भगवान के भक्ति कथन पूजा पाठ करते तो यही मन आत्मा और परमात्मा के बीच में बाधा उत्पन्न करने वाला है। यही कारण से एक संत महात्मा एक सुंदर से एक राजा के चरित्र कहे कि वास्तव में ये मन का है। एक महान राजा रहे, और राजा अतका प्रतापी, अतका महान कि पूरा प्रजा के पालन बड़ा प्रेम से करे। और वो राजा के पास एक बकरा रहे, जिन राजा प्रजा ही ऐसी है, प्रजा के पेट भरने वाले, पालन पोषण करने वाले वो राजा एक साधारण से बकरा के पेट भर नहीं सके। अतका परेशान रहे राजा कि विचार करे कि बकरा के पेट कैसे भरो। कबर बकरा खूब खाए लेकिन फिर भी बकरा के पेट नहीं भरे। एक दिन राजा ऐलान करे कि बकरा के पेट जो भी 15 दिन भर के ला दी, बोला मैं अपन आधा राज्य दे दूंगा। जिसे सुने पूरा प्रजा राज दरबार में कहे महाराज ये बकरा मोला दे दे, झगड़ा लड़े छिड़ गए। राजा कहते बेटा ठीक है, बकरा ला ले घो, 15 दिन में रखो, खूब खवाओ पियो, लेकिन बेटा अगर 15 दिन के बाद बकरा के पेट नहीं भरी तो आप सबला फांसी दे जाए। जिससे सुने 2-4 दिन में सब पका के फिर भी हिम्मत करके आगे आए कथे महाराज 15 दिन के समय है, और 15 दिन के समय में बकरा के पेट ला भरना का मुश्किल बात है। ये तो बड़ा आसान है, 15 दिन में हम बकरा के पेट भर के ले आओ। लेकिन एक आदमी 15 दिन में रखे और बकरा ला इसे भोजन कराए जैसे बकरा नहीं स्वयं भगवान हो, 56 प्रकार के भोग बकरा के सामने रखे, 15 दिन तक खूब सेवा सत्कार बकरा के। और 15 दिन के बाद जब राज दरबार में लाए तो राजा कहे बकरा तो खूब दिखा थे, मोटा ताजा लगते बकरा के पेट भर के, लेकिन परीक्षा तो लेके देखना है। कांदी ला के रखी बकरा के सामने, और बकरा जब कांदी ना देखे तो कांदी रखा भर लगे। राजा कहते बेटा कहाँ पेट भरे है? पेट भरे रहती तो खातीस नहीं, फिर ये खावा थे मतलब पेट नहीं भर तो जा आपला फांसी दे जाते। दूसरा आदमी बहू लेगी
15 दिन रखे, खूब खवाए पियाए। 15 दिन के बाद जब राज दरबार में लाए, बकरा फिर खाए। बोला भी फांसी मिले। बस यही काम कतको महीना तक चलते रहे, कई साल तक चलते रहे। आधा राज्य के नारी पुरुष सबला फांसी मिल गई। एक संत महात्मा राज दरबार में आए, पता चली कि महाराज इसका निष्कर्म करे हैं। तो राजा से कहे, महाराज आप 15 दिन के समय दे हो, मैं 8 दिन में बकरा के पेट भर के ला दूं, 8 दिन के समय दो। राजा कहते, महाराज ठीक है ले जाओ, लेकिन 8 दिन के बाद अगर बकरा के पेट नहीं भरी तो आप लोग फांसी दे जाइए। संत कहे, महाराज स्वीकार है। लेगिस पहले दिन लेगिस बकरा ला और जंगल में बड़े बड़े कांदी के बीच बांध दी, और बकरा जैसे कांदी ला देखे खाए पर लगते, संत महात्मा एक लौठी ला टोर के लिए बकरा के मुंह चला मारी। बकरा खड़े बका के, बकरा सोचा है अक्का दिन ने सब खूब खिलाए, पर ऐसा भोजन कभी नहीं मिले, मार खाना पड़ा थे। खड़े हो गए। एक दिन के बाद फिर मुंह मारी कांदी नहर, संत फिर मुंह ना मारी, कांदी खाने दिस बार बार मार खिलाए। और यही चक्कर में सुबह से शाम हो गए, सांझ कल लेगिस लांगन घर में बांध दिस, बकरा खूब बुखाए। दूसरा दिन जब कांदी के बीच में ले, बकरा तो झपटे कांदी में, लेकिन दूसरा दिन भी संत वही काम करे। जब जब भी बकरा कांदी ला खाए पर झुके, संत महात्मा मार खिलाए, कहे बेटा ने मार खा। 7वां दिन तक बस यही काम, और 8वां दिन जब कांदी के बीच लाए बकरा, देखा कांदी ला कथे भैया कांदी ला खाए पर जहू तो कांदी तो खाने नहीं मिले, मार खाना पड़ी। बस यही सोच के पीछे गुजर, संत देखा कि अब बकरा पीछे गुजर, मतलब बकरा के पेट भर के तभी नहीं खावा थे। लेकिन राज दरबार में कथे, महाराज ये लो आपके बकरा, ये बकरा के पेट भर के है। राजा देखे, संत से कहे, महाराज आप राजा से लबारी बात, बकरा के दोनों पेट चिपक के है और आप कहा तो बकरा के पेट भर है। बड़ा कन कांदी ला के रखी बकरा के सामने, और बकरा जब कांदी ला देखी पिछुड़ान भूज के 4 कदम। राजा देखे, संत से पूछे, महाराज आप कौन से जादू करे, जब बकरा खूब मोटा ताजा दिखत रहा है तब ये खूब खाए, और आज जब बकरा के दोनों पेट चिपक के तब ये खावे नहीं करते। संत कहे, राजा ये बात कोनो जादू नहीं है, ये तो संसार के नियम है। और ये बकरा इसने विष्णु न हरे, ये बकरा काहे जानथस, ये तो मन रूपी बकरा है। मन रूपी बकरा के शरीर रूपी राजा, और जब तक ये शरीर रूपी राजा मन रूपी बकरा के हर इच्छा पूरा करते रहते ना, ये मन की इच्छा, मन की भूख बढ़ते रहते। आज मन में इच्छा रही, झोपड़ी रही ना, मन में इच्छा होती है कि पक्की घर बना लेता, वो भी बन जाए, फिर मन के भूख बढ़ जाते। हमारे साथ पक्की घर उघर कर तो पड़ोसी घर देख 2 मंजिल है, 2 मंजिल बना लेते, बहू बना दे, फिर मन की भूख बढ़ी, मोटरसाइकिल ले लेते, वो ले फिर भूख बढ़ जाते। कार ले लेते तो बने होते पूरा परिवार पर, कार ले फिर इच्छा बढ़ी, एक हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते। जटका मन के भूख न शांत करवे, मन ला खवाबे, मन के भूख बढ़ने वाले मन शांत होए नहीं। यही कारण से संत महात्मा कहे कि भैया मल्ला बसने करना है तो मल्ला मारना पड़े, और जो मल्ला मारे बर सीख जाए वो जबकि रथे न वक्की में खुश रह सकते। यही कारण से तो भक्त मल्ला देखवे, भले गरीब रहे, दिनहीन रहे, सुख संपत्ति के साधना फिर भी प्रेम से रखे, और वही दूसरा ओर देखे धनवान कीर्तिवान भी हर सुख संपदा होने के बाद भी सुख आनंद में रहे नहीं। वैसे ये तो सब जगह के बात है, घर घर की बात है, लेकिन जिन रामचरितमानस खोल के बैठे यही रामचरितमानस में देख, सबरी केवट कार्य जिगर पास कुछ नहीं रही, तब ले भगवान जब वो मतलब जबरन देत रहे ना तो लिस नहीं, केवट कहते महाराज नहीं चाहिए, बोला अंगूठी दे हीरा के मणि जरित स्वीकार नहीं करी, कहते कि सब कुछ तो दे रहे, सबका चाहिए। और दूसरा ओर देख इंद्र देवता मन के राजा, जगह पास सब कुछ होए के बाद भी हर समय मन में डर रहा है कि ये मन मुझसे कुछ छीन मत ले। जब भी कोई तपस्या करे तो डर रहा है कि मन दूर मत चले जाए, और वही डर ये मन के रथ है, ये मन के भूख है।
और यही भूखला शांत करने तो आज मल्ला मारना पड़ी। और यही बात बाबा तुलसीदास जी कहे कि मन बड़ा चंचल है, ये मल्ला संसार के जंजाल से छुड़ाना है, तब कहीं जाके भगवान के भजन हो सकते हैं, तब कहीं जाके ये मन भगवान के चरण में लग सकते हैं। और आज जगत पिता परमात्मा राम यही प्रकार से मल्ला बस में करे, माता अहिल्या परम सुंदर गति प्रदान करे, पति के लोक प्रदान करे और संत के साथ छोटे भाई लक्ष्मण के संग बड़ा प्रेम से चले। सचले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहाँ जग पावनी गंगा। और वो सुंदर से जगह में किस अहिल्या उद्धार करके जहाँ माता गंगा के विराजमान बड़ा प्रेम से, वो माता गंगा जो सबला पवित्र करने वाला है, सब पापी लताड़ने वाले माता गंगा के चरण में आके भगवान राम बड़ा प्रेम से विनती करे। और आज गुरु विश्वामित्र राम से कहे, बेटा राम, ये गंगा वही गंगा है जो आपके पूर्वज मन के कृपा से मिले है, पूर्वज मन के आशीर्वाद है। आपके पूर्वज रघु, आयुष्मान और भागीरथी के प्रताप से आज रघुवंश के कारण माता गंगा सबला तारते हुए यहाँ विराजमान है। तो वही पति पावनी माता गंगा के चरण जाके सुंदर भजन बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा
मानते हैं। राम पतित पावनी माता गंगा के चरण में विनती करें, लेकिन माता गंगा के मन में भाव रहे कि स्वामी आप तो पिता हो और पिता बेटी के चरण छुए, बेटी का स्वीकार नहीं है। माता गंगा राम के चरण स्पर्श करे, कहे कि ये तुम्हारा उत्कम स्थल है। भगवान वही गंगा जो खुद के चरण से उत्पन्न हुए, गंगा में बड़ा प्रेम से स्नान करते प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान महिदेव ने पाए और संत ब्राह्मण सबला बड़ा प्रेम से मन से दान करे। काबर हमारी संस्कृति यही कथे कि गंगा स्नान के बाद दान पुण्य करना बहुत जरूरी है और वही संस्कृति नियम के पालन करते भगवान संत के साथ छोटे भाई के संग में दान पुण्य करें और बड़े प्रेम से संत महात्मा के साथ आगे चले यज्ञ की ओर, जहां महाराज जनक धनुष्य की रचना करे हैं और विश्वामित्र ने बोले कथे महाराज आप भी आओ यज्ञ में और आपके साथ जो दो सुंदर बालक हैं बोला भी आप संग मिलाओ। और वही यज्ञ के आमंत्रण पाके राम लक्ष्मण आज संत के पीछे संत सानिध्य में जनकपुर ढान बढ़े और से चले मुनि वृंद सहाया और बेग विदेह नगर निष्काया। जैसे जनकपुर के तिरमा पहुंचे, राम देखे जनकपुर की सुंदरता कि वास्तव में जनकपुर की शोभा कत का है। राम देखे कहे भाई लक्ष्मण आप भी देखो कि विदेह महाराज जनक के नगर के शोभा कत का सुंदर है। दोनों भाई देखे और जब देखे तो आज आनंद के सागर परमानंद में भरे। अनेक प्रकार से वहां की सुंदरता देखे, नदी तालाब कुआं बावली। दोनों भाई देखे कि महाराज जनक प्रजा हितैषी है और प्रजा के जत का सुख के साधन सब कुछ जनकपुर में निवास करे और जब का भी पानी के स्रोत है, जल के स्रोत है, सब माँ बिल्कुल अमृत के समान जल धारा बहाए। राम देखे तो आज राम के मन में बड़ा प्रेम आनंद छाए है। सुंदर से वन उपवन तितली भगवान राम के मन का मोह लेने वाले वही अपन सुंदर से कमल नयन के द्वारा भगवान दर्शन करे। आज जनकपुर के शोभा अतका सुंदर है कि स्वयं माता सरस्वती शेष नाग जी महाराज भी वर्णन करे में समर्थ है और वहां के नारी पुरुष तो कामदेव और रति के समान रूपवान शीलवान, जेकर सामने स्वयं काम के देवता कामदेव सुंदरता के खान वो भी सर्व से पानी पानी हो जाए। अतका सुंदर वहां के नारी पुरुष के स्वभाव सुंदरता, कुबेर के समान वहां के व्यापारी, संपत्ति के भंडार। संत महात्मा तो कहे कि जहां स्वयं माता जगत जननी सीता जगदम्बा जो संपत्ति सुख के खाने हैं मुखर निवासो, वहां कोनो चीज की कमी आना ये असंभव है। यही कारण से आज जनकपुर के भाग्य का सुंदर है। धनिक बनिक पर धनक समाना और बैठे सकल वस्तु ले नाना। कुबेर के समान व्यापारी अनेक प्रकार से अपन अपन सामान के दुकान लगाए बैठे व्यापार में लगे। यही सुंदर हाल जगत पिता परमात्मा राम देखे और राम के स्वभाव तो देखो, जे बनाने वाले हैं वही बार बार तारीफ करें कि महाराज जनक कतका महान है, जकर नगर की सुंदरता तका जाता है मन न मोह लेने वाले। जैसे राम कबू देखे से नहीं, राम जानत नहीं कि वहां की सुंदरता कैसे है, बनाने वाले ला पता रखे तो बनाए कैसे है। बनाने वाले तो बनात भगवत की जान थे कि मैं बनात का हो बोला पता रखे, लेकिन भगवान राम तो बिल्कुल नादान बालक के समान वहां के सुंदरता के वर्णन करे। संत महात्मा कहे कि आज जनकपुर की सुंदरता देखो, कतका महान है जनकपुर,
अतका ज्यादा महान कि जेकर सामने स्वयं देवी देवता भी सर्व से पानी पानी हो जाए। अति अनूप जहाँ जनक निवास हो और विदित कहो विदुत लोक विलास। महाराज जनक के महल अतका ज्यादा सुंदर, जेकर सुंदरता देख के देवी देवता भी स्तब्ध हो जाए, मौन हो जाए। फिर तो हम मनुष्य के बात ही कुछ और है, हमारे पास शब्द ही नहीं है जेकर द्वारा जनकपुर के राजमहल के सुंदरता के वर्णन करे जाए, जेकर वर्णन स्वयं परमात्मा राम करे। 14 लोक की सुंदरता के मूल जनकपुर लगे हैं और वही सुंदरता के आनंद लेते, अनुभूति करते। राम एक संत के सानिध्य में धीरे धीरे महाराज जनकपुर के महल टान बढ़ते जाए और वही आनंद की अनुभूति ले। तो आओ हम भी वही आनंद की अनुभूति लेने भजन के द्वारा बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। Oh
है अपन पूरा नगरी जनकपुर लंका सजाए कि आज संसार की सुंदरता जिन लगे जाते वो सुंदरता भी जनकपुर के सामने नतमस्तक हो जाए। अब आज वहां की खुशी आनंद ही से है और वहां तो सर्व जगत जननी जगदम्बा है और ऊपर से वही जगदम्बा हृदय में बसने वाले माता भवानी सीता हृदय में बसने वाले राम के आगमन है। माता और पिता दोनों के मिलन होने वाला है। बस यही आनंद के कारण आज जनकपुर की हर एक चीज जड़ चेतन जितना भी है सब राममय, राम के आनंद में समय, राम के प्रतीक्षारत, राम के स्वागत में बड़ा प्रेम से अपन पलके बिछाए राम डहार लगे। यही कारण से आज जनकपुर की सुंदरता का सुंदर है। जैसे महाराज जनक जी ना पता चले कि जनकपुर के माटी में एक संत के आगमन है, तो आज जनकपुर जी महाराज मंत्रिमंडल संघ में लेके और संत के स्वागत में लगे निर्मल स्वच्छ भाव से बिना अहंकार के साथ जनक जी महाराज संत के चरण में आ गए। संत समाज बड़ा प्रेम से विराजमान रहे, अलग अलग पंडाल बनाए रहे, यहाँ संत ठहरिए, यहाँ राजा ठहरिए। संत ब्राह्मण के झुंड जनकपुर में ऐसे लगे कि मानो जनकपुर प्रयागराज को तीर्थ हो। वही तीर्थ के दर्शन करके राम के आनंद तो देखो, जब देखे तो आंख में आनंद अश्रु रहे कि वास्तव में जनकपुर के सुंदरता और महाराज जनक के मन के प्रेम कितना ज्यादा है। क्या आज भगवान ने बुलाए कि जिन माध्यम यज्ञ, वही यज्ञ में सबला आमंत्रित करे गए। महाराज जनक विश्वामित्र के चरण में आके बड़ा प्रेम से विनती करे, कहे स्वामी धन्य है मोर जीवन जो आप जैसे संत के आशीर्वाद, संत के चरण जनकपुर में पड़े हैं। बड़ा प्रेम से विनती करे, विनय करे। अब विश्वामित्र जी महाराज बड़ा प्रेम से आशीर्वाद दे कहे, बेटा जनक आपके मन की इच्छा पूरा हो। आदर सहित आसन में बैठा रहे और महाराज जनक तो संत के आगमन में अतका प्रसन्न रहे, संत के आदर अतका करे कि संत के सामने बैठे भी नहीं, खड़े रहे प्रेम से भगवान की चरण कमल के दर्शन करते, संत के चरण कमल में मन लगाए। संत कहे, विश्वामित्र जी महाराज कहे जनक आप ही बैठ जाओ। बड़ा प्रेम से आदर के साथ जबरन तीर में बैठा रहे, तब के जाके महाराज जनक बैठे। और महाराज जनक जानते कि संत का है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय तो मक्खन के समान कमल रहते, जो दूसरा के दुख देख के ही पिघल जाते। और इसे संत के स्वागत मन तन धन सबसे करना चाहिए। और वही भाव महाराज जनक के मन लगाए, संत के चरण में लगे। तो आओ हम भी वही संत के चरण में जाए के प्रयास कर, कबर जाए के मेरा तो जाए के मेरा संत के चरण में लगा के अंतिम दिन फिर आप में से विदाई। बोले लखन श्री रामचंद्र की।
परमात्मा के भजन मान होता दोनों हाथ में ताली बजाओ अब ओकरे पल्ली से दोनों हाथ उठा के परमात्मा की देवता जयकारा लगाओ ताबत कहे जाते हैं कि परमात्मा की स्थान बहुत ऊंचा है दीदी हो जब दोनों हाथ उठा के परमात्मा की ईसा ने जयकारा लगाता ना तो हाथ के दूर दूर के लिखा है बोला परमात्मा सतो रेखा में